हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। जितने भी बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के बच्चे, इनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बताएंगे विज्ञान का पेपर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा, कैसा पैटर्न है। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग का विज्ञान का पेपर में जो आप लोग का पूर्णांक होता है 70 नंबर का आप लोग का आता है, और इसमें आप लोग को समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग को समय मिलता है। इसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट निर्देश दिए गए हैं जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग को। फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले प्रश्न पे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग का खंड अ खंड में हम लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग देखेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड फर्स्ट देखेंगे। उपखंड फर्स्ट में आप लोग का पहला प्रश्न दिया गया है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, क्या कहलाता है? डॉट करके क्या कहलाता है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया है गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल दर्पण। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, गोली लेंस कहलाता है। दूसरा प्रश्न आप लोग का है बहुविकल्पी, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो दंत विशेषज्ञ मरीज होते हैं इनके दांतों को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? जिसमें ऑप्शन दिया अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और ऑप्शन लास्ट है सभी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, अवतल दर्पण। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया आप लोग का, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन दिया वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी वाला सही होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। इसका सर उनका चौथा प्रश्न आप लोग का, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन इसमें आप लोग का दिया है। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर पढ़िए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण। तो इसमें ऑप्शन आप लोग को दिया है जरा दृष्टि, दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, समंजन। फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। इसमें आप लोग को मिलना है, जैसे विद्युत विभवांतर का आप लोग का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? इसमें आप लोग का विद्युत विभवांतर का मात्रा आप लोग का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रा आप लोग क्या होता है? एम्पियर होता है, और विद्युत शक्ति का मात्रा क्या आप लोग का होता है? वाट होता है, और प्रतिरोध का मात्रा आप लोग का ओम होता है। तो इसमें लोग कौन मिला? तो इसमें आप लोग का पहला का चौथा, दूसरे का एम्पियर पहला, तो मतलब ऑप्शन डी आप लोग का सही है। इसमें 6 वाला प्रश्न है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, 1:4। जितने भी प्रश्न आप लोग को हम बता रहे हैं, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपको 2025 बोर्ड एग्जाम विज्ञान के पेपर में आप लोग को इसमें प्रश्न अवश्य लड़ेंगे। कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोग को देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए जितने भी प्रश्न आप लोग को मिल रहा है, इस पूरे प्रश्नों को अच्छे से देख कर जाइएगा, सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग को इसमें क्वेश्चन मिलने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन आप लोग का दिया 0 होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन यही होगा, बिंदुओं पर समान रहता है। फिर आप लोग का 8वां प्रश्न आप लोग का है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र जो है, बेंजीन का इसमें कौन सा सूत्र संरचनात्मक सूत्र है? इसमें आप लोग का यह दिया है, अलग अलग तरीके से देख लीजिए। तो इसमें आप लोग का जो ऑप्शन सी है, ये आप लोग का बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है।
फिर आप लोग का 9वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है, समजाति श्रेणी है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन कौन है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन आप लोग का दूसरा सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा इसमें। फिर 10वां प्रश्न आप लोग का है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया आप लोग का अयस्क, गैंग, खनिज, धातु, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, खनिज कहते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग का है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन दिया आप लोग को दिया गया है, मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, पीएच 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही है, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर आप लोग का दांतों का क्षय आरंभ होता है। फिर 12वां प्रश्न आप लोग का है, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें आप लोग का तर्क इसमें दिया दूसरा है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन कौन इसमें सही होता है? इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही है, अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क और सेकेंड आप लोग का दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन भी सही होगा। 13वां प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, तो इसमें आप लोग को यह दिया गया है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सही ये होगा, CH3COOH। उपखंड थर्ड हम लोग देखेंगे, उपखंड थर्ड में हम लोग का 14वां प्रश्न हम लोग का, अति शोषण के दौरान वायु प्रभाव की ये सही मार्ग कौन सा है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आप लोग का पहला सही होगा, नासाद्वार से, फिर कंठ में, ग्रसनी से, ग्रसनी श्वास नली में, श्वास नली से फेफड़े में। आप लोग का 15वां प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन आप लोग का दिया गया, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। फिर कारण आप लोग का दिया है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, जिसमें आप लोग का ऑप्शन 20 में सही होगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 16वां प्रश्न आप लोग का, विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है? इसमें विद्युत आवेश प्रवाह की दिशा कौन सी सही होती है? जो आप लोग का ऑप्शन सी है, ये आप लोग को विद्युत प्रवाह की दिशा सही होती है। देखिए इधर से आप लोग का तीर गया है इस साइड, यह वाली आप लोग का ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। 17वां प्रश्न आप लोग का है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है, यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को उपचय का नियमन करता है। ऑप्शन सी है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होता है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी के किस क्रम में होते हैं? इसमें आप लोग का दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन दिया बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। फिर इसका ऑप्शन बी है प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाएगा, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। 19वां प्रश्न आप लोग का, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति से परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। ऑप्शन आप लोग का दिया है, अलैंगिक जनन में से केवल एक जना भाग लेते हैं। इस वाले प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट में लिखेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में आप लोग को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 19 का। और क्वेश्चन नंबर आप लोग के 20 का भी आप लोग क्वेश्चन लिखना है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 20, 19 और 20 दोनों का आप लोग का आंसर कमेंट में आप लोग को लिखना है। अब चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग खंड ब देखेंगे। खंड ब में आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें उपखंड फर्स्ट आप लोग का पहला प्रश्न पूछता है, ये आप लोग का 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। उपखंड ब में प्रश्न नंबर पहला है, इसमें दिया दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में लिखना आप लोग को। और इसमें भी दूसरा प्रश्न आप लोग का दिया, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? ये आप लोग का 2-2 नंबर का प्रश्न आप लोग का है।
फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है, पहला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और ऑप्शन 2 है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। दूसरा प्रश्न आप लोग का, जितने भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को आप लोग अवश्य याद कर कर जाइएगा, क्योंकि इस प्रश्न में से आप लोग को अवश्य प्रश्न मिलेंगे। जितने भी प्रश्न है क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे तरीके से आप लोग जाइएगा पेपर में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का, किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, 20 ओम प्रतिरोध की कई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 3s में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ये आप लोग के प्रश्न हैं। इस प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। इस प्रश्न में केवल आप लोग को प्रश्न बता दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग को कमेंट कीजिएगा, हम इस वीडियो बना देंगे ये सभी प्रश्नों को हल करके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की ओर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। और क्वेश्चन 3 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल को अधिकतम होता है। ये आप लोग के 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हो जाएंगे, 6 नंबर के प्रश्न आप लोग के यह हो जाएंगे। फिर अथवा करके प्रश्न पूछा है आप लोग के क्वेश्चन नंबर यह कीजिए या अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। और दूसरा है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं के स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का अथवा करके 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किसी आप लोग को एक प्रश्न करना है, जो आप लोग को आएगा उस प्रश्न को आप लोग कीजिएगा। फिर आप लोग के उपखंड आप लोग को सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग का 4 नंबर का प्रश्न होगा। 4 नंबर का आप लोग का प्रश्न होगा, एक प्रश्न 4 नंबर का। इसमें लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। इसमें आप लोग के क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित संतुलित समीकरण आप लोग को लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का है, इसमें दिया गया निम्नलिखित का कारण बताइए। इसमें आप लोग को कारण बताना है। जैसे पहला प्रश्न आप लोग का दिया, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसका आप लोग को कारण बताना है, क्यों किया जाता है इसके लिए। दूसरा आप लोग का, निष्कर्ष प्रक्रम के कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। और दूसरा है, निम्नलिखित यौगिकों को IPSC नाम लिखना आप लोग को, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आप लोग का इसमें 3rd है, कठोर जल को साबुन के उपचारित करने के लिए झाग का निर्माण को समझाइए। साबुनीकरण आप लोग को समझाना, कठोर जल के साबुन को उपचारित करने के लिए झाग के निर्माण को समझाइए। ये सभी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये हम लोग का अथवा में प्रश्न करके पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना था, जैसे विकृत गंधिता, रेराक्स अपक्रिया, स्टिकरण, ये तीनों ही आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट ये लोग प्रश्न है। टिप्पणी करके आप लोग को अवश्य प्रश्न पूछेगा। इसमें आप लोग पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट है हम लोग को बता दें कि कौन से आप लोग को टिप्पणी आप तैयार कर लीजिएगा। इसे तैयार कर लीजिएगा, 10, 5, 6 या 7 होगा। 7 इंपॉर्टेंट है जिसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपको पेपर में अवश्य मिल जाएगा, 2 या 4 नंबर या 6 नंबर में आप लोग को मिल जाएगा। देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा गया है अथवा करके, विकृत गंधिका, रेराक्स अपक्रिया और स्टिरीकरण। अब फिर इसके बाद हम लोग उपखंड 3rd देखेंगे। उपखंड 3rd में आप लोग का प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 8, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। ये आप लोग के 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्तरीय ग्रंथियों का नामांकित कीजिए। ये आप लोग के बायोलॉजी के प्रश्न आप लोग के हैं। इसमें देखिए जो दिया गया इसे आप लोग सॉल्व कर मतलब याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें गद्यांश पढ़ना है, फिर इसके आप लोग को प्रश्नों को उत्तर देना है। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते हैं। मानव का अधिकतम गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों से प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े, परंतु एक युग्म जिसमें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर या जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में X तथा पुरुष में X Y गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y का वसंतम पैटर्न पता कर सकते हैं। इसमें आप लोग के गद्यांश देखिए, इसके आप लोग को प्रश्न दिए गए हैं। जैसे देख लीजिए, पहला लिंग निर्धारण व संगत कैसे हो सकता है, इसमें आप लोग को प्रश्न खोज लिखकर इसमें आप लोग लगा लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न आप लोग का, मानव के बच्चे को लिंग निर्धारण कैसे होता है।
फिर इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव हार नाल के आरेख बनाइए और उनके निम्नलिखित भागों का वर्णन कीजिए। नामांकित कितना है, जैसे मुख, क्रस्का, आमाशय, छोटी आंत। फिर आप लोग का 8वां प्रश्न आप लोग का पूछा है, स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र आरेख बनाए तथा इसमें प्रांगनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये आप लोग के विज्ञान का आप लोग के मॉडल पेपर था। इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से 2 से 3 बार अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोग को अवश्य देखने को मिलेंगे। फिर हम अगले वीडियो में विज्ञान का अगला मॉडल पेपर आप लोग को अवश्य डाल देंगे। जितना भी मॉडल पेपर आप लोग को डालेंगे वीडियो पे अपलोड करेंगे, सभी आप लोग मॉडल पेपर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में से क्वेश्चन हमेशा लड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।